Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying the chapter Plant Growth and Development. तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन. तो सेल जो डिराइव किए जाते हैं रूट के एपिकल से और शूट के एपिकल से. ओके, शूट के एपिकल मेरिस्टम से और कैम्बियम से. तो वो डिफरेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं और उससे उनमें मैच्योरेशन आता है. इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं. जैसे ये बार्क है, ये हम एक तरह से तना बता रहे हैं पेड़ का, तो इसके अंदर क्या होता है, कैम्बियम होता है. ओके, कॉर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम. तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सेल जो है उसके मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं सेल वॉल में भी और प्रोटोप्लाज्म में भी. जैसे ट्रैकरी एलिमेंट बनता है, द सेल्स वुड लूज देयर, प्रोटोप्लाज्म लूज कर जाते हैं. ट्रैकिया से रिलेटेड एलिमेंट बनता है. और साथ ही वो डेवलप करते हैं स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलिक सेल वॉल्स. है ना, आपने देखा है ना कि पेड़ का तना जैसे जब कच्चा ही रहता है, एकदम वुडी नहीं हुआ होता, तो आप तोड़ना चाहो तो तुरंत नहीं टूटता है. उसमें इलास्टिसिटी रहती है, वो मुड़ जाएगा पर तुरंत से वो ब्रेक नहीं होता. बिकॉज ड्यू टू दिस ट्रैकरी एलिमेंट द सेल्स लूज द प्रोटोप्लाज्म और क्या डेवलप करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्निन की और सेल्यूलोज की बनी हुई सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है जो कि कैरी करती है वाटर को. और एक्सट्रीम टेंशन है, मतलब एडवर्स कंडीशंस हैं, बहुत हीट है, बाहर बहुत गर्मी है या प्लांट मुरझा रहा है, तो भी उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है. दे कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस. तो आप सारे जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं प्लांट्स में, उनको फंक्शन के साथ आप कोरिलेट कर सकते हो. प्लांट जो करते हैं, अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना क्या है डिफरेंशियल सेल्स का, दैट बाय हाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड. तो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन कई बार क्या होता है, लूज हो जाता है ना. तो कैपेसिटी ऑफ लॉस द डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी का वापस रीगेन भी कर सकता है. कई बार क्या होता है, प्लांट जो होता है एडवर्स कंडीशन में डिवाइड करने की, डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी लूज हो जाती है उसकी, तो उसको सर्टेन कंडीशन में वापस रिगेन करता है. इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, है ना. डिवाइड एंड रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन. जैसे फॉर्मेशन है मेरिस्टेम का, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम का, कॉर कैम्बियम का, यहाँ से पेरेन्काइमा सेल्स के थ्रू. ठीक है, मेरिस्टेम की जगह पेरेन्काइमा सेल्स है. तो क्या होता है, ये जो मेरिस्टेम और टिश्यूज़ होते हैं ये एबल होते हैं, ये वाले जो होते हैं, डिवाइड करने के लिए और सेल को प्रोड्यूस करने के लिए, वापस से उसकी लूज कैपेसिटी को डिवाइड करने के लिए और मैच्योर करने के लिए. इसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएटेड. ओके, क्लियर हुआ. डिफरेंशिएशन में तो होता है कि सेल अंडरगो मेजर स्ट्रक्चर चेंजेस सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में. ठीक, तो लीडिंग टू मैच्योरेशन आ जाता है इसमें. और एक वेरी स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल बनता है और वाटर को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी करता है. दूसरा इंटरेस्टिंग फिनोमिना क्या है, कैपेसिटी डिवाइड हो जाती है वापस रिगेन करने की, डिवीजन अंडर. तो जब उसको जब डिवाइड करने की जब कैपेसिटी लूज हो जाती है तो उसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन. और जब वापस उसको रीगेन कर लेता है फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स को, इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन. ओके, मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं डिफरेंशिएशन में, है ना. स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंशिएशन में. फिर उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटी लूज हो जाती है. लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन. और जब नया
स्ट्रक्चर बनेंगे। डिफरेंशिएट और मैच्योर होता है। ऐसे डिफरेंशिएशन में क्या है, मेजर स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में। किसमें? डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं सेल वॉल्स में और प्रोटोप्लाज्म में। उसके बाद दूसरे में डी डिफरेंशिएशन होता है, लूज हो जाती कैपेसिटी। तो लूज द कैपेसिटी, उनको रीगेन करना है कैपेसिटी। कैपेसिटी डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी, और एक सर्टेन किस कंडीशन में वो रीगेन कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंफ्रासर्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमल सेल। पैरेन्काइमा सेल्स के थ्रू उनका डिफरेंशिएशन होता है। तो तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया रीडिफरेंशिएटेड। तो कई टिश्यूज़ होते हैं वुडी डाइकोटाइलिडन प्लांट में जो कि प्रोडक्ट होता है रीडिफरेंशिएशन का। ओके, मेरिस्टेम टिश्यू क्या होता है? एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स। तो कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमने ग्रोथ इन प्लांट्स के पहले किए थे, प्लांट्स ओपन होती है, इनडिटर्मिनेट होती है और डिटर्मिनेट होती है। तो इवन डिफरेंशिएशन और प्लांट्स भी ओपन होता है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, क्योंकि सेल और टिश्यू जो होते हैं एक ही मेरिस्टम से एराइज करते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं मैच्योरिटी में। और फाइनल स्ट्रक्चर क्या है मैच्योरिटी ऑफ सेल का, ये भी डिपेंड करता है लोकेशन जो है, सेल की लोकेशन क्या है। जैसे जो सेल पोजीशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम के दूर हैं वो डिफरेंशिएट रूट कैप सेल जैसे होंगे। जो अवे हैं वो किस फॉर्म में होंगे? रूट कैप्सल। सेल पोजीशन अवे रूट एपिकल मेरिस्टम वो रूट कैप्सल में होंगे। और जो कि पेरीफेरी पुश टू पेरीफेरी मैच्योर, वाइल दोज पुश टू पेरीफेरी मैच्योर और एपिडर्मिस की तरफ है ना। रूट एपिकल, ओके, सेल पोजीशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम डिफरेंशिएटेड है, उनको क्या बोलेंगे? रूट कैप सेल्स, जो कि एपिकल से, रूट के एपिकल से दूर है। ओके, और जो पेरीफेरी में है वो एपिडर्मिस है। ओके, जो किनारे में है वो क्या? एपिडर्मिस है। और जो अवे हैं, दूर हैं, किससे दूर हैं? रूट के स्टेम से। अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम से जो दूर हैं वो क्या है? रूट कैप से। डेवलपमेंट क्या होता है? वो सारे चेंजेस इंक्लूड करता है ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ साइकिल में, जर्मिनेशन ऑफ सीड से लेके सेंसस तक। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है इसका हम दिखाते हैं आपको। सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डेवलपमेंट सेल का हायर प्लांट्स में। ओके,
तो अभी नेक्स्ट उसमें हम बताते हैं किस तरह से डेवलपमेंट शो किया है। ये देखिए कितना अच्छे से आपकी एनसीईआरटी बुक में बताया गया है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ओके, ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ है, ये डिफरेंशिएशन है, ओके। फिर सेल मैच्योर होके एक तरह से ओल्ड एज में सेंसस में पहुंच जाता है और फिर उसके डेथ हो जाती है। एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, इलोंगेशन पढ़ा था, फिर उसकी मैच्योरेशन होती है ना, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है। तो ये सीक्वेंस है डेवलपमेंट प्रोसेस का। जब तक ग्रोथ होती है तब तक क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और फिर सेल डिवीजन की ज़रूरत है, फिर मेरिस्मेटिक सेल की ज़रूरत है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, फिर डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन सब होता है। तो प्लांट्स फॉलो क्या करते हैं, डिफरेंट पाथवे को फॉलो करते हैं इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ के, टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग पाथवे फाइंड आउट करते हैं, जिसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लांट क्या फॉलो करते हैं, ये चीज़ ध्यान कर लीजिए, डिफरेंट पाथवेज फॉलोज करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से और फेजेस के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। वी विल कॉल इट प्लास्टिसिटी। तो हेटेरोफाइल इन कॉटन है, कोरिएंडर, लार्कस्पोर है ना, एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, लीव होती है जो जुवेनाइल प्लांट की, वो डिफरेंट शेप की होती है और मैच्योर में अलग होती है, ओके। एक तरह से एक जो जुवेनाइल स्टेज आप कहते हो ना, एडोलेसेंट एज जो होती है ह्यूमन बीइंग में, तो इसकी जब जुवेनाइल स्टेज पहुंचती है तो ये डिफरेंट शेप में होता है और मैच्योर होने पे उसके लीव्स अलग कलर की होती हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर अपना चेंज करते रहते हैं, इसको वी कॉल इट प्लास्टिसिटी। और डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस होती हैं, है ना, differences in shapes of leaves. Water in buttercup also represent the heterophilous development due to environment. जो कि पानी में है, पानी में लीव्स होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। हेटेरोफिलस डेवलपमेंट अलग तरह का होता है। दिस फिनो हेटेरोफिली जो है एग्जाम्पल एक तरह से किसका है, प्लास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल है, ओके। तो इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है कि किस तरह से ये चेंज होता है। तो जो हेटेरोफिलिक स्ट्रक्चर है तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अब आप इसको एक बार जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसको, तो हेटेरोफिलिक क्या क्या होता है, जो कॉटन होता है प्रेजेंट किसमें होता है, कॉटन में होता है। तो हेटेरोफिली क्या है, एडेप्शन है प्लांट्स का टू एडेप्ट इन डिफरेंट कंडीशन इन इट्स ग्रोथ स्टेजेस, है ना। जैसे कॉटन में क्या होता है, कॉटन में क्या होता है, बटर कप प्रेजेंट होता है, ओके। जैसे पौधा जुवेनाइल स्टेज में इस तरीके का है, एडल्ट स्टेज में इस तरह का है। फ़र्क है ना लीव्स में। आप कभी नोट भी करना घर में, आपके पौधे के वाटर हैबिटेट में उसकी लीव्स इस तरह की हैं, ओके। वाटर हैबिटेट में लीव्स इस तरह की हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इस तरह की हैं, ओके। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट देखा जाता है। तो इसमें जो फॉर्म होता है कॉटन के अंदर, हेटेरोफिल एडेप्शन होता है प्लांट्स का डिफरेंट कंडीशंस में, ग्रोथ स्टेजेस में।
कॉटन में होता है और लार्कस्पुर में होता है और बटरकप में। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। कोरिएंडर का भी एग्जाम्पल दिया जाता है क्योंकि उसकी जो लीव्स जुवेनाइल स्टेज में और मैच्योर स्टेज में अलग होती हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। अलग अलग एडेप्शन होता है, ये आपने नोट भी किया होगा। अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ओके, हम इमेच्योर स्टेज जो होती है जुवेनाइल स्टेज में अलग रहता है और इसमें अलग रहता है। तो ये जो शेप स्ट्रक्चर चेंज होते हैं इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ये देखो इसका कितना अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है और आप खुद भी नोट करना। वाटर हैबिटेट में इस तरह की पत्तियां रहती हैं और इसमें बटर कप में अलग तरह की रहती हैं। तो टाइप ऑफ प्लांट्स हैं। तो इस तरह से एग्जांपल दिया गया। तो अब जब भी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, जब भी आप पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आप पता लगेगा कि कैसे इनकी शेप चेंज होती है। बहुत से ऐसे पौधे हैं यहाँ, कुछ ही के बारे में बताया गया, पर आप अगर अपने खुद के गार्डन में या नोट करोगे तो जुवेनाइल और मेन जो स्टेज होती है उसमें ज़्यादातर पौधों के फ़र्क होता है। तो एक तरह से जो बटरकप होता है एक छोटा चमकीला पीला फूल होता है। एक तरह से बटरकप एक तरह से पीला पौधा होता है जैसे कॉटन का रहता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है। तो इसको हेटेरोफिली कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं प्लांट की लाइफ में। ब्रॉडली हम कहें तो डेवलपमेंट जो है एक तरह से सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन है। डेवलपमेंट इज सम ऑफ, डेवलपमेंट किसका सम है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन है। ओके, तो और ये किस पे डिपेंड करता है? इंट्रिंसिक अगेन एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, है ना, जिसमें इंट्रिंसिक में जेनेटिक फैक्टर आ जाएंगे। ओके, और बाकी में एक्सट्रिंसिक में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गए। ओके, और इन फॉर्मल में इंट्रासेल्युलर रहेंगे, जेनेटिक फैक्टर हो गए, और केमिकल्स जो कि प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ये इंट्रिंसिक फैक्टर हो गए। ये एक्सट्रिंसिक है और ये इंट्रिंसिक है। ओके, तो प्लांट, अब हमने ये तो समझ लिए स्टेजेस। अब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे पीजीआरस। ओके, स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं और इनके डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। ओके, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, 3 एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और एडेनिन डेरिवेटिव हो सकते हैं, कैरोटेनॉइड्स के डेरिवेटिव हो सकते हैं, प्यूरिन, काइनेटिन, कैरोटेनॉइड्स, इथाइलिन। ओके, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, वो ज़्यादातर डिफाइन किए जाते हैं प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? या तो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस कहते हैं या प्लांट हार्मोन्स भी कह सकते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं।
तो इनको एक्चुअली इनका एक कंसाइज हमने नाम दे दिया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो पीजीआर जो ब्रॉडली डिवाइड किए गए हैं, दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। एक ग्रुप है ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़, जैसे सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो इनको क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, जैसे ऑक्सिन, गिबरेलिंस एंड साइटोकाइनेंस। ठीक है, एक ग्रुप पीजीआर का क्या है? एक ग्रुप पीजीआर का है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स का, जिसको क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स का, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनेंस है। अदर ग्रुप क्या है? वोन्स और स्ट्रेसेस में रिस्पॉन्स करता है ना, कोई नुकसान पहुंचा पौधे का, बायोटिक या एबायोटिक ओरिजिन में। इसमें ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वॉल्व होता है। डोरमेंट पोजीशन ले लेता है कई बारी सीड जो है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, जर्मिनेशन ही नहीं होता है उसका। तो पीजीआर एब्सिस एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो गैसियस पीजीआर जो होता है, इथाइलिन, ये दोनों ग्रुप में फिट होता है, बट इज़ अ लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज़। इसके अंदर प्रोमोटर्स आते हैं और एक दूसरा ग्रुप है जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ करता है। तो इसमें दूसरे में जो आते हैं, प्लांट को बचाने के लिए एक डोरमेंट पोजीशन इनहिबिटर्स, कि वहीं के वहीं थोड़ी देर के लिए प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, उनको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं ना। एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप है ना। मेनली कौन सा है? पीजीआर, एब्सिसिक एसिड। ओके, तो उसको डोरमेंसी और एब्सेशन, तो पीजीआर एब्सिसिक एसिड इस ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, इथाइलिन दोनों ग्रुप से बिलोंग करता है, पर लार्जली इनहिबिटर ही होता है इथाइलिन जो होता है। और प्रमोटर्स में आप क्या है, इजी जो है उनको कम से कम दो याद कर लीजिए, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस। ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस। अब क्या है डिस्कवरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की? तो प्लांट ग्रोथ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने पढ़े, फैक्टर्स पढ़े। नाउ ये साथ के साथ आप लर्न करते जाइए, जिस दिन ये चैप्टर पढ़ते हो उसको साथ साथ लिखिए और लर्न कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ाती हूँ तो उसको याद करते जाइए। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की फिर डिस्कवरी हुई। तो ऑब्जर्वेशन किया किसने? चार्ल्स डार्विन ने और फ्रांसिस डार्विन ने। उन्होंने किया कि कोलियोपेटाइल्स जो हैं कैनरी ग्रासेस के हैं, वो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन जो होता है रिस्पॉन्डेड टू, वो किस पे रिस्पॉन्ड हुए? जब लाइट सोर्स की तरफ, जिसको फोटोट्रोपिज्म होता है। तो कई एक्सपेरिमेंट से उन्हें कंक्लूड किया जो टिप है कोलियोप्टाइल की वो साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, जिसके कारण क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल हुआ। और ऑक्सिन को भी सेपरेट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट यूज़ किया गया डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि जो टिप है कोलियोप्टाइल की वो सोर्स है ऑक्सिन का। एरोज जो इंडिकेट कर रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट का। लाइट इस तरह से आ रही है,
ओके। तो टिप को उसको हमने किया कि उससे पता लगा कि कैसे ये इल्यूमिनेशन से फ़र्क पड़ता है। डिस्कवरी हुई 5 मेजर ग्रुप्स की पीजीआर के। ओके, ये वाला डायग्राम साथ के साथ बनाइए कि किस तरह से इसको किया गया, है ना। इस एक्सपेरिमेंट को जो इल्यूमिनेशन से ये पता लगा कि इसके और भी ग्रुप्स हैं। ओके, इसको प्रोनाउंस करने के लिए ठीक है, जैसे कोलियोप्टाइल। तो एक तरह से शीथ होती है जो प्रोटेक्ट करती है यंग शूट टिप को। ओके, कोलियोप्टाइल क्या होता है? क्योंकि ये कोलियोप को अलग बोलिए और टाइल को अलग बोलिए, फिर जो प्रोनाउंस हो जाता है। कोलियोप्टाइल क्या होता है? एक शीथ होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है यंग शूट टिप को, ग्रास में या सीरियल में। रिजिड पीस होती है प्लांट टिश्यू का। क्या है ये? रिजिड पीस ऑफ प्लांट टिश्यू जो कि that encloses the first few leaves, कुछ लीव्स को इनक्लोज करके रखता है। या आप कह सकते हो प्ल्यूमूल को, है ना। तो इस तरह से हमने, एक मिनट इसको हम इरेज कर दें, कंफ्यूजन नहीं हो रहा। इनक्लोज दिस, दैट, ठीक है। जब बडिंग हो रही होती है एक तरह से, उसमें से और निकलता है। तो मेन फंक्शन क्या हो कोलेप्टाइल का? इसमें एक तरह से सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है जिसमें शीत होती है फर्स्ट लीफ और शूट एपेक्स होता है ग्रास सीडलिंग के लिए। तो ये हेल्प करता है इमरजेंस ऑफ और फर्स्ट लीफ में, और उसको प्रोटेक्ट करता है जब उसका पैसेज निकलता है सॉइल के थ्रू। ओके, क्लियर हुआ? कोलेप्टाइल क्या है? कोलेप्टाइल एक रिजिड पीस है प्लांट टिश्यू का जो इनक्लोज करता है फर्स्ट लीफ को। तो हेल्प करता है इमरजेंस में फर्स्ट लीफ को निकलने के लिए। और ये शूट अपेक्स है ग्रास सीडलिंग का। ठीक है, इसके बाद से इससे इससे ये बाहर फर्स्ट लीफ फिर निकलती है। तो इसमें इन्होंने क्या किया? चार्ल्स डार्विन ने और सन फ्रांसिस डार्विन ने, उन्होंने ग्रास लिया और उसका उस पर एक तरफ से इल्यूमिनेशन मतलब लाइट सोर्स डाला, जिसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूड है कि जो टिप है कोलेप्टाइल की, वो साइट है ट्रांसमिटेबल, जिसके कारण बेंडिंग हो रही है। जो टिप है वो ट्रांसमिट कर रही है लाइट, तो इसके कारण वो बेंड कर रही है। ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस के कारण वो बेंड कर रही है। तो ये हमें पता लगा इसमें। तो एक तरह से फर्स्ट लीफ है मोनोकोटिलिडन की जो प्रोटेक्ट करती है शीत को। ओके, तो हमने इस तरह से लाइट का सोर्स दिया और ये ट्रांसमिटेबल था, और इस कारण कोलेप्टाइल जो है
ग्रोइंग फोटोट्रॉपिज्म, इसको क्या बोलते हैं हम? फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ ग्रो करना उसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। तो द बकाने फुलिश सीडलिंग जो होता है डिजीज़ होता है राइस सीडलिंग का, जो कॉज करता है फंगल पैथोजन गिब्रेला के कारण, जिसको फुलिश सीडलिंग कहते हैं। तो अपीयरेंस होता है इसमें सिम्टम का डिजीज़ का राइस सीडलिंग में, तो वह ट्रीट किए जाते हैं स्टेराइल फिल्ट्रेट से फंगस के। तो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं बाद में आइडेंटिफाई किए गए एज अ गिब्रेलिक एसिड। कौन से सब्सटेंस है? गिब्रेलिक एसिड, ड्यू टू विच द डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग अकर गिब्रेला फ्यूजिक्यूरिया। तो कोवर्कर्स ने ऑब्जर्व किया कि इंटरनोडल सेगमेंट होता है जो टोबैको स्टेम के, उनका मास जो अनडिफरेंशिएट सेल होते हैं ये प्रोलिफरेट होते हैं अगर ऑक्सिन्स जो है न्यूट्रिएंट मीडियम का सप्लीमेंट्स के साथ एक्सट्रैक्ट होता है वास्कुलर टिश्यूज़ का, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट का, कोकोनट मिल्क, डीएनए। इसमें साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। मतलब ये रिसर्च की गई है। एक तो हमने इसकी की रिसर्च जो फंगल पैथोजन है, ठीक है, जिसको हमने बोला गिब्रेलिक एसिड। इसमें होता है राइस सीडलिंग में, राइस सीडलिंग में। और टोबैको स्टेम्स में प्रोलिफरेशन हो जाता है उनका, इंटरनोडल सेगमेंट बन जाते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सिन्स से क्या होता है, जो न्यूट्रल मीडियम होता है वो सप्लीमेंट किया जाता है। ये क्रिस्टलाइज कर देते हैं साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस को। इनको काइनेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिन। न्यूट्रिएंट मीडियम की सप्लीमेंट किया ऑक्सिन्स के साथ, वास्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, डीएनए और साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ को क्रिस्टलाइज कर दिया और टर्म्ड काइनेटिन। तो 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि प्यूरिफिकेशन और केमिकल करेक्टरिस्टिक होता है 3 डिफरेंट काइंड के इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिटर ई, एब्सेशन सेकेंड एंड डॉर्मन। तीनों ने प्रूव किया कि केमिकली आइडेंटिकल हैं और इनको एब्सिक एसिड बोला गया। ओके, तीनों को आइडेंटिफाई किया गया। ये देखिए हमने भी यहाँ पढ़ा, ये देखिए पढ़ा था ना एब्सिसिक एसिड, किसमें पढ़ा था? दीज आर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ओके, जब बीमारी आती है तो वो उसको इनहिबिट करके डॉर्मेंट स्टेज में पहुँचा देते हैं। तो तीनों ने प्रूव किया केमिकल, जिसको एब्सिसिक एसिड कहा गया, जो कि 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स से केमिकल करेक्टराइज किया। इसको याद कर लीजिए, एब्सिसिक एसिड। तो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे। तो एच कजन्स था, उसने कंफर्म किया रिलीज ऑफ वॉलेटाइल, मतलब उड़ने वाले जो इवेपोराइज हो जाते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, राइपेंड ऑरेंजेस में होता है, जो कि स्टोर किए की राइपनिंग को रोकते हैं। ये कौन से सब्सटेंस हैं? इथाइलिन और गैसियस पीजीआर। उसके बाद पीजीआर का हम नेक्स्ट सेक्शन में 5 कैटेगरीज पढ़ेंगे इसकी। तो ये सब क्या है?
ये सब PGR है, मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ जो उसकी स्मेल में हमें दिखता है, दीज आर ऑरेंज की वो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जिनको बोलते हैं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिससे गैसियस PGR होता है उसके अंदर, जिससे कारण जो राइपन जो होता है, स्टोर होते हैं अनराइपन बनाना उनको, या ऑरेंजेस हैं उनको, अनराइप जो हैं उनको राइप नहीं हो, जल्दी नहीं ख़राब हो, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब क्या क्या फ़ायदे हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स के, इनहिबिटर्स के और ग्रोथ को बढ़ाने वाले, दोनों तरह के बताए गए हैं इनहिबिटर्स के बारे में। ओके, तो इधर साइटोकाइनेसिस बताया था, क्रिस्टलाइज होके ये कौन सा साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस बना, जिसको जिसको क्या कहा गया, काइनेटिन कहा गया, जिसको काइनेटिन कहा गया, काइनेटिन कहा गया। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ में हमें इसके बारे में पता लगता है कि क्या क्या ग्रोथ फैक्टर्स बताए गए। और अब जैसे इस चैप्टर में हमने कई चीज़ें कवर की अब तक, है ना? तो इससे हमें क्लियर होता गया कि किसके क्या फ़ायदा है रेगुलेटर्स का, इनहिबिटर्स का प्लांट की लाइफ में। जैसे अब तक हमने इस चैप्टर से कई टॉपिक डिस्कस कर लिए, ग्रोथ मेजरेबल है, फिर फेजेस ऑफ ग्रोथ, फिर ग्रोथ रेट, ओके, फिर कंडीशन फॉर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, फिर डी डिफरेंशिएशन, फिर रीडिफरेंशिएशन, उसके बाद डेवलपमेंट, फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फिर डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, तो ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनके अगर अभी आपको बहुत शॉर्ट में बताए हैं तो उतने क्लियर नहीं होंगे। तो इसके नेक्स्ट जो है क्लास में, इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इन्हीं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज जो मैंने आपको समझाया है टॉपिक्स वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, NCERT बुक लेके बैठिए, कॉपी में साथ साथ लिख के याद कीजिए तो बेटर लर्न होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।